में एक्टिव हुआ बीजेपी का सबसे तगड़ा प्लान। चिराग पासवान के एंट्री से बदल जाएगा पूरा खेल। 403 सीटों पर लड़कर काटेंगे वोट का गणित। योगी भी हो गए गदगद। मोदी के चक्रव्यूह में फंसेगी सपा। दलित वोट बैंक को लेकर चल दिया बहुत बड़ा दांव। चिराग बनेंगे हनुमान। क्या बदल जाएगा 2027 का समीकरण? अंदर की खबर अब आ गई बाहर। सियासत में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, चाल से तय होती है। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी चाल चल दी गई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। चिराग पासवान को लेकर जो खबरें सामने आ रही है वो सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं, बल्कि एक सबसे बड़े सियासी चक्रव्यूह की शुरुआत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा ने अपना धुरंधर प्लान एक्टिव कर दिया है, जिसमें चिराग पासवान को एक ऐसे चेहरे के तौर पर उतारा जा रहा है जो सीधे विरोधियों के वोट बैंक में हलचल मचा दे। ये सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा गेम प्लान है जिसमें हर चाल पहले से तय नजर आ रही है और हर कदम विपक्ष को घेरने के लिए उठाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चिराग पासवान यूपी की 403 सीटों पर लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? पहली नजर में यह फैसला जोखिम भरा लगता है, लेकिन जब इसे रणनीति के चश्मे से देखा जाता है तो पूरा खेल समझ में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% दलित आबादी है और ये वही वर्ग है जो कई सीटों पर जीत और हार का फैसला तय करता है। जाटों और नॉन जाटों दलितों का संतुलन हमेशा चुनावी समीकरण बदलता रहा है। ऐसे में अगर चिराग पासवान इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो ये सीधा असर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि वोट की री इंजीनियरिंग की रणनीति है। यहीं पर मोदी की चुनावी रणनीति सामने आती है। भाजपा अब सिर्फ अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर नहीं, बल्कि विपक्ष के वोटों को तोड़ने के लिए बराबर फोकस कर रही है। अगर चिराग पासवान 403 सीटों पर उतरते हैं तो उनका सीधा असर उन इलाकों पर पड़ेगा जहां मुकाबला कांटे का होता है। कई सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत का अंतर 1000 या 2000 वोटों का होता है और वहीं पर यह रणनीति काम आती है। इसे ही राजनीतिक जानकार चक्रव्यूह कहते हैं, जिसमें विरोधियों को चारों तरफ से घेरकर उनकी ताकत को कमजोर किया जाता है। इस पूरे खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह रणनीति गठबंधन के अंदर रहकर खेली जा सकती है। यानी बिहार और केंद्र में गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलग लड़कर अलग भूमिका निभाई जाएगी। इससे भाजपा को सीधा नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के वोट बैंक में बिखराव जरूर पैदा होगा। यही वजह है कि इस मॉडल को हनुमान मॉडल कहा जाता है, जहां चिराग पासवान एक ऐसे सहयोगी की भूमिका में नजर आते हैं जो सामने ही नहीं बल्कि रणनीति के अंदर रहकर बड़ा असर डालते हैं। ये वही अंदाज है जिसमें बिना सीधे टकराव के भी विरोधियों को कमजोर किया जा सकता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझे तो इसमें योगी की भूमिका भी अहम हो जाती है। योगी सरकार लगातार दलित समाज को साधने के लिए नए फैसले और योजनाएं सामने ला रही है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि भाजपा इस बार सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं, बल्कि कई स्तरों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा तो दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को साधने का खेल भी चलेगा। ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री इस रणनीति को और मजबूत बनाती है, क्योंकि इससे विपक्ष के वोट बैंक में सीधा असर पड़ सकता है। अब सवाल यही कि क्या चिराग पासवान की एंट्री सच में यूपी की राजनीति की गणित बदल देगी? क्या भाजपा का यह धुरंधर प्लान समाजवादी पार्टी को इस चक्रव्यूह में फंसा देगा, या फिर यह दांव उल्टा पड़ सकता है? क्योंकि सियासत में हर चाल का जवाब होता है और हर रणनीति का पलटवार भी तैयार रहता है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव अब एक साधारण मुकाबला नहीं रहने वाला, बल्कि ये रणनीतियों की जंग बनने जा रहा है। हर खिलाड़ी अपनी चाल चल चुका है, विसात सज चुकी है और अब देखना यही होगा कि सियासी शतरंज में कौन मात देता है और कौन मात खाता है। नौ उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।